जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का क्लास रहेगा रीजनिंग का, जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, 12 जिस प्रकार 36 से संबंधित है उसी प्रकार 14 किससे संबंधित है। तो देखिए 12 से 36 कैसे आएगा, 12 तिहाई 36, यानी कि 12 में 3 से गुना करेंगे तो 36 आएगा। तो आखिर 3 से ही गुना क्यों किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए 14 में 3 से गुना करेंगे तो 14 तिहाई 42 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 12 में 3 से ही गुना क्यों किया गया। तो पहले वाला संख्या को जोड़कर उसी से गुना कर देना है। देखिए जैसे कि 12 है तो इसको आपस में जोड़ दीजिए, 2 और 1 3 होगा, इसीलिए 3 से गुना किया जा रहा है। 12 तिहाई 36, इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए अब 14 है तो इसी को आपस में जोड़ दीजिए, तो 4 1 5 हो जाएगा। तो 14 में 5 से गुना करेंगे तो देखिए 14 में कितना से गुना करेंगे, 5 से। तो ये 5 कहाँ से आया, तो इसको आपस में जोड़ना है, इसीलिए 14 पचे 70। तो 70 ऑप्शन डी में दिया गया है, आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जिस प्रकार 9 से संबंधित है उसी प्रकार 31 किससे संबंधित होगा। यानी कि 21 9 से संबंधित है उसी प्रकार 31 किससे संबंधित होगा। तो देखिए 21 से 9 कैसे आएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसी को आपस में जोड़ दीजिए। 21 है जैसे कि इसको आपस में जोड़ दीजिए तो 2 1 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, इसी को भी जोड़ दीजिए, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 4 को भी स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा। तो 16 यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, डी आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 से 22, 11 से 22 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार 17 किससे संबंधित होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं 11 में 2 से गुना करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो यहाँ पर 17 में भी 2 से गुना करेंगे तो 17 दूनी के 34 आ जाएगा, तो जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो लॉजिक यहाँ पर इस प्रकार है, देखिए 11 में ही 2 से गुना क्यों किया गया। जैसे कि 11 दूनी के 22, तो आखिर 2 से गुना क्यों किया गया, क्योंकि एक एक जोड़कर इसको देखिए पहले वाले को जोड़ देना है, 1 1 2 होगा, इसीलिए यहाँ पर 2 को लिख देना है और गुना कर देना है। तो 11 में 2 से गुना करेंगे तो 22 होगा। तो यहाँ पर देखिए 17 में कितना से गुना करेंगे, तो देखिए 17 में कितना से गुना करेंगे, पहले इसको जोड़ देंगे तो 7 1 8 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 17 में 8 से गुना करेंगे तो 17 8 36 से होता है, 136 होता है, इसीलिए सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ से 216, यानी कि अल्फ़ाबेट से, यानी कि देखिए एफ से 216 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार एल किस से संबंधित होगा, किस अंक से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू आप जानते होंगे। तो देखिए एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 6 होता है। तो यहाँ पर देखिए एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, तो 6 का क्यूब कर देंगे, अपना मन से क्यूब करेंगे, क्योंकि लॉजिक रीजनिंग का मतलब होता है कि लॉजिक लगे तो आंसर निकल जाता है। तो देखिए 6 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 6 का 3 बार गुना करेंगे, देखिए 6 6 36, और 36 छक्का 216, यानी कि इसको गुना करेंगे तो 216 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 216 लिखा हुआ है। तो एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एल का 12 होता है। तो 12 का क्यूब करेंगे, तो 12 का क्यूब करेंगे यानी कि 12 में 3 से गुना करेंगे, 3 बार, 12 में 3 बार गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 12 गुने 12 गुने 12, तो 12 वहाँ 44 से, और 144 में फिर से 12 से गुना करेंगे तो 1728 आएगा, आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जिस प्रकार 2 से संबंधित है उसी प्रकार 13 किससे संबंधित होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर लग रहा है कि इसको जोड़ दिया है, एक और एक 2 होता है इसीलिए जोड़ दिया है, पर जोड़ा तो नहीं गया है। देखिए यहाँ पर 3 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो 4 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पर लॉजिक क्या है कि देखिए 11 के स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पर कर रहे हैं 11 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 121 होगा। और इसी को 121 को आपस में गुना कर दिया गया है। देखिए एक में 2 से गुना करेंगे तो 2, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, यानी कि 2 रह जाएगा। तो यहाँ पर 2 इसीलिए है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169। तो अब इसको आपस में गुना करेंगे, जैसे कि 1 गुने 6 गुने 9। अब इसको कम 6 अनेक 6 54, यानी कि 54 हो जाएगा। तो 54 आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 9 जिस प्रकार 8 से संबंधित है उसी प्रकार 16 किससे संबंधित होगा। तो 9 से 8 कैसे संबंधित है, कहीं ना कहीं, यानी कि -1 करने पर 8 आ रहा है, तो 16 में -1 करेंगे तो 15, तो 15 तो ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो लॉजिक यहाँ पर इस प्रकार है, देखिए कहीं ना कहीं 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब है, और यहाँ पर भी देखिए 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए यानी कि 2 से 1 कम करने पर इसका क्यूब किया जा रहा है। देखिए जैसे कि आगे 3 था तो फिर 2 का क्यूब किया गया, तो जैसे कि 4 है, आगे 4 का स्क्वायर है तो आगे फिर 3 का क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब होगा 27, इसीलिए 27 इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से 32 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार 3 से किससे संबंधित होगा, यानी कि 3 किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 से 32 कैसे आया, कहीं ना कहीं 2 में 16 से गुना करेंगे तो 32 आएगा, 2 में 16 से गुना करेंगे तो 32 आएगा, तो 3 में भी 16 से गुना करेंगे तो 16 तिया 48, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है कि देखिए 2 का पावर 5 करेंगे, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 बार कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इसीलिए यहाँ पर 32 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए अब 3 का पावर 5 करेंगे, तो 3 का पावर 5 कर रहे हैं, यानी कि 3 को 5 करेंगे। देखिए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। देखिए इसीलिए आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जिस प्रकार 30 से संबंधित है उसी प्रकार 8 किससे संबंधित है। तो देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और 25 में बाहर से 5 को ऐड करेंगे तो 30 होगा, इसीलिए 30 है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, और इसमें भी बाहर से 5 ऐड करेंगे तो 69 होगा, इसीलिए 69 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए।